एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ द्वारा किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिबद्ध सदस्य थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना के। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की, जबकि अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम फ्रेंड्स गांधी इरविन समझौता के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा किया। तेज बहादुर सप्रू M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन के मध्य फरवरी 1931 ईस्वी में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो इरविन गांधी समझौता। गोलमेज सम्मेलन के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स।
निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे और भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया आदि। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो B.R. अंबेडकर। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1932 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो तृतीय में भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर समांतर हो गया था? तो इसका हो जाएगा आंसर दलितों के लिए पृथक मतदान। वर्ष 1931 ईस्वी में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में
खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बम्बई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों को जून 1930 ईस्वी में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट के बारे में। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो अछूतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाने था। मुसलमान और सिख दोनों पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग लिए कितनी सीटें दी गई? तो क्रमशः 71 से 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से थी, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता में बढ़ाकर 148, मद्रास में 30 और सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18 और मध्य प्रांत 20, असम में 7, बंगाल में 30 और संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलकर है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 1% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी।
तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशानी और अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1934 में पटना में हुआ था। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।